हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की तैयारी कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए, आपको अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखना होगा, इसके बारे में सभी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएंगी और आपको लेटर भी लिखकर बताया जाएगा। अपने प्रिय मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देते हुए आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना होगा। देखिए, इनफॉर्मल लेटर से क्लास है, इससे पहले फॉर्मल लेटर की 7 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लास में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर ही लिखकर बताए गए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, यह क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। जिनसे व्यक्तिगत संबंध रहता है उन्हीं लोगों को इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। देखिए, अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता को, भाई बहन को, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है। और आगे लिखा है कि अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत बातों का ही उल्लेख किया जाता है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र यानी कितने प्रकार के लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, बधाई पत्र होता है, ये भी आपका अनौपचारिक पत्र होता है। शुभकामनाएं देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है ये भी आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। वो निमंत्रण पत्र भी ये आपका अनौपचारिक पत्र है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा कि आपका अनौपचारिक पत्र है या औपचारिक पत्र। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जैसे कि विशेष अवसरों पर कोई पत्र लिखा जाता है, ये भी आपका अनौपचारिक पत्र ही होता है। और किसी को सांत्वना देने के लिए लिखा जाता है, ये भी आपका अनौपचारिक पत्र होता है। और आगे देखते हैं। देखिए, किसी विशेष प्रकार की जानकारी देने के लिए किसी अपने सगे संबंधियों को या भाई बहन के लिए लिखा जाता है, तो ये भी आपका अनौपचारिक पत्र होता है। और या किसी को सलाह दी जाती है तो ये भी आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप लेटर बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, अब आपको लेटर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो आपको ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र, इसमें भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपकी भाषा सरल और एकदम स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। और सेकंड पॉइंट है कि पत्र प्रेषक का नाम और पता पत्र के अनुसार साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, आप जो लेटर लिख रहे हैं आप क्वेश्चन के अनुसार ही उसमें नाम और पता लिखेंगे। बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया जाएगा आप उसी के अनुसार लिखेंगे। और आगे लिखा है, यदि प्रश्न में नाम और पता नहीं दिया जाता है तब देखिए आपको कोई काल्पनिक नाम या पता नहीं लिखना होगा। तब आपको नाम के स्थान पर, हिंदी में लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एबीएस, यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप एबीसी लिख देंगे। और पते के स्थान पर परीक्षा भवन क्या क्या लिखेंगे। इंग्लिश में लिख रहेंगे तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, और इंग्लिश में XYZ आप लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, हिंदी में आपको क्या क्या लिखना होगा, परीक्षा भवन क्या क्या। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्र प्रेषक तथा प्रापक की आयु, योग्यता एवं पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनकी आयु, पद या योग्यता के अनुसार आप जो कुछ उनके शिष्टाचार पूर्वक शब्द हैं उनका प्रयोग करेंगे, तो आप इनका भी ध्यान रखना होगा। देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। देखिए, जो आप लेटर लिख रहे हैं आप संक्षेप में ही, एक लेटर में ही अपनी बातों को समझाने की पूरी कोशिश आपको करनी होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यहाँ पर लिखा है कि भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। देखिए, आपकी भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए और आप जो लेटर लिख रहे हैं उसमें आपकी जो हैंड राइटिंग है, लेख, वो एकदम साफ होना चाहिए। इसके लिए आप देखिए डेली प्रैक्टिस करते रहें।
तो आपकी राइटिंग भी यहाँ पर साफ़ हो जाएगी। तो आप डेली एक लेटर ज़रूर लिखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्र का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। देखिए, जो आप लेटर लिख रहे हैं उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बिल्कुल एकदम साफ़ होना चाहिए। जो फॉर्मेट आपको बताया जाएगा क्लास में, आप उसी फॉर्मेट के अनुसार ही लेटर लिखेंगे। चाहे कोई भी लेटर लिखा जाए, आप फॉर्मेट यही रखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता हो वहाँ पर लाइन अवश्य छोड़ें। देखिए, लेटर में कहीं कहीं पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता भी होती है, तो आपको लाइन छोड़नी होगी। ये सभी बातें आपको लेटर में बताई जाएंगी, तो आप सभी बातों को ध्यान से ज़रूर देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्र में आवश्यकता के अनुसार ही कोमा लगाना होगा। देखिए, जहाँ पर आपको कोमा लगाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको लेटर में बताया जाएगा, आपको अतिरिक्त कोमा नहीं लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लेटर आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराए जाएंगे। तो क्योंकि एसएससी एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न को ही फॉलो करेगी, तो आपको इसी के अनुसार चलना होगा। अब यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट, ये पत्र लिखते समय काट छाट नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जो लेटर लिख रहे हैं उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप एक बार में ही बिल्कुल साफ लिखेंगे। जब आप लेटर लिखने बैठते हैं एग्ज़ाम में या अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान में देख लें कि इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग करना होगा। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो आपको ध्यान हो जाएगा जब आप फॉर्मेट देखेंगे, लेकिन जो उसका बीच का मैटर होता है तो ये आपको सबसे पहले सोचना होगा, फिर आप वही एक बार में ही लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर फॉर्मेट देख लेते हैं कि किन किन शब्दों का आपको प्रयोग करना होगा। देखिए, सबसे पहले पता लिखा जाता है, तो ये आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें सबसे ऊपर बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड में ही आपको लेटर लिखने की स्टार्टिंग करनी होगी। सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एड्रेस ही लिखा जाता है, जिसमें पत्र भेजने या फिर लिखने वाले का पता लिखा जाता है, जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आपको बताया गया था, तब आप परीक्षा भवन कैखे गए करके लिखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिनांक। फिर आपको दिनांक यानी डेट लिखनी होगी। तो जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख या डेट आपको लिखनी होगी। और देखिए, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर विषय। तो देखिए, ये आपको अनौपचारिक पत्र कराया जा रहा है। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं कि विषय लिख देते हैं अनौपचारिक पत्र में भी। तो आपको अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के बीच अंतर समझना होगा। इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। विषय के बाद देखिए, इसमें सेकंड एड्रेस यानी रिसीवर का एड्रेस भी नहीं लिखा जाता है। अब स्टूडेंट का सवाल होगा कि फिर लेटर पहुंचेगा कैसे अगर यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए, ये जो एड्रेस ये एनवलप पर यानी लिफाफे पर लिखा जाता है, तो हमें केवल लेटर के अंदर की बात ही करनी होगी, हमें लिफाफे के बारे में नहीं लिखना होगा। तो आपका ध्यान रखना होगा कि अनौपचारिक पत्र में विषय और रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर संबोधन। संबोधन में देखिए, प्रापक जिसे व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है के संबंध के अनुसार संबोधन लिखा जाता है। जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, इन प्रकार के शब्दों को लिखना होगा। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर आदि शब्दों का आपको प्रयोग करना होगा। फिर इस संबोधन के बाद आता है अभिवादन। अभिवादन जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध के अनुसार सादर प्रणाम। जैसे बड़े हैं तो चरण स्पर्श आप करके लिखेंगे, या छोटे हैं तो सप्रेम भी आप लिख सकते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर आपकी मुख्य विषय यानी जो आपकी मेन बॉडी होती है वो यहाँ पर आ गई। ये आपको 3 अनुच्छेदों में लिखना होगा। जैसे कि आपने फॉर्मल लेटर में लिखा था, तो इसी प्रकार इनफॉर्मल लेटर में भी ये आपकी मेन बॉडी जो है ये 3 पार्ट में लिखी जाएगी, 3 अनुच्छेद में लिखी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद आता है। तो फर्स्ट अनुच्छेद में जो लेटर की स्टार्टिंग करेंगे वो इस प्रकार करनी होगी कि मैं या हम यहाँ कुशल हैं, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। तो आपको फर्स्ट अनुच्छेद में स्टार्टिंग में इन बातों का ही प्रयोग करना होगा, ये आप ध्यान रखें। फिर जो सेकंड अनुच्छेद लिखा जाता है, तो जिस विषय में आप लिख रहे हैं तो उस बात का वहाँ पर आपको उल्लेख करना होगा, वो भी आप संक्षेप में ही लिखेंगे। जो लेटर की शब्द सीमा होती है यानी वर्ड्स लिमिट, वो आपको ध्यान रखना होगा। जो लेटर की शब्द सीमा है वो है 150 वर्ड्स। इसमें प्लस माइनस 10% चल सकता है। यदि आप लेटर लिख रहे हैं, आपका लेटर 135 से 165 वर्ड्स तक भी जाता है, तो आपका लेटर ध्यान रखना होगा
आप 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखना होगा, ना ही आप 135 से कम लिखेंगे। तो आप ध्यान रखें, आप लेटर 150 के आसपास से लिखें। तो आपको जो मैटर लिख रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा बातें ना लिखें। अब देखिए यहाँ पर है थर्ड अनुच्छेद। तो थर्ड अनुच्छेद में जो लेटर आपका समाप्त होता है, तो समाप्ति से पहले जैसे अपने परिवार व संबंधियों के लिए कुशलता के लिए आपको लिखना होगा, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद व प्यार देना, इस प्रकार के शब्दों का आपको लिखना होगा। चलिए देखिए, फिर आता है आपका लेटर की समाप्ति होती है। तो इसमें अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे कि यदि आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस प्रकार से लिखेंगे। यदि मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका मित्र। इस प्रकार के शब्दों का आपको लिखना होगा। फिर ये लिखने के बाद फिर आपको उसके नीचे देखिए प्रश्न में दिए गए अनुसार ही आपको नाम लिखना होता है, जो कि पत्र को लिखने वाले का नाम होता है। यदि आपके प्रश्न में कोई भी नाम नहीं दिया जाता है तो बताया गया था कि आप नाम के स्थान पर एब ऐसे लिखेंगे। तो आपको बताया गया था कि आप हिंदी में एब ऐसे करके लिखना होगा, नाम के स्थान पर आपको कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना होगा। अन्यथा एसएससी यहाँ पर शून्य अंक दे देती है। जो भी कोई काल्पनिक शब्दों का प्रयोग करता है, काल्पनिक नाम या फिर काल्पनिक एड्रेस, मोबाइल नंबर बहुत से स्टूडेंट्स लिख देते हैं, तो एसएससी यूएफएम के अंतर्गत उन्हें शून्य अंक देती है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लेटर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लेटर में प्रश्न लिया है इन्फॉर्मल लेटर का कि अपने प्रिय मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये एक इन्फॉर्मल लेटर है। तो इसमें देखिए किस प्रकार आपको लिखना होगा, आपको बताया जाएगा। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करके ज़रूर पहुंचा दें। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कि आपको लेटर लेफ़्ट साइड से ही लिखना होगा। तो आप लेफ़्ट साइड में ही लेटर के उस लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे परीक्षा भवन और फिर इसके नीचे यहाँ पर आप कैखेगा लिखेंगे। यदि एड्रेस दिया जाता है तब आप एड्रेस लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई कॉमा नहीं लगाना होगा। जैसे परीक्षा भवन के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना होगा, ना ही आप कैखेगा के बाद कॉमा लगाएंगे। केवल आपको सिंपल ही इसी प्रकार लिखना होगा। तो देखिए, ये एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा और फिर आप लिखेंगे डेट, यानी डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 1 जनवरी 2021, तो आपको जनवरी के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना होगा और आप ये जो लिखेंगे, आप ये एक जनवरी आप एक बॉक्स में लिखेंगे और 2021 आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। क्योंकि आपका जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें आपको बॉक्स बने होंगे, तो सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखने होंगे। इस प्रकार से बॉक्स बने होंगे तो आप अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। जैसे आप परीक्षा यहाँ पर लिख देंगे, भवन यहाँ पर लिखेंगे और क्या कहेगा यहाँ पर, फिर आप एक लाइन का यहाँ पर जैसे स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको डेट लिखनी होगी तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे 1 जनवरी और यहाँ पर आप 2021 लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए, डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे प्रिय मित्र से प्रेम, ये पत्र मित्र को लिखा जा रहा है तो आप प्रिय मित्र और से प्रेम लिखेंगे। जो बातें आपको स्टार्टिंग में बताई गई हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर ये लिखा गया है। फिर आपको ये सब लिखने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर फिर स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, जहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना होगा वहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है, आपको यहीं पर इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। देखिए, लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है मेन बॉडी, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। तो आपको बताया गया था कि आपकी मेन बॉडी यहाँ पर ये 3 अनुच्छेद में लिखी जाएगी। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी परिवार परिवार स्वस्थ एवं कुशल होंगे। फिर आपको पूर्ण विराम यहाँ पर लगाना होगा। यह आपका फर्स्ट अनुच्छेद होता है। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आपको फर्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही आपको खाली छोड़ना होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट बॉक्स ही खाली छोड़ना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, आपको लाइन नहीं छोड़नी होगी। इसमें देखिए, फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़ने के बाद आप आगे लिखेंगे मित्र इस बार मैं बढ़ती ठंड के कारण अपने गांव नहीं आ सका और ऑफिस में काम अधिक होने के कारण भी छुट्टी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण मैं आपके जन्म दिवस की पार्टी में शामिल नहीं हो पाया। इस बार मैं इस पत्र के माध्यम से ही आपको आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं
और आशा करता हूँ कि आपका जीवन बहुत ही लंबा एवं खुशहाल रहे और आप अपने जीवन में और तरक्की करें। आप अपने परिवार सहित जन्मदिवस की पार्टी का आनंद लें। यहाँ फिर आपको पूर्ण विराम लगाना होगा। तो देखिए लेटर के अनुसार ही यहाँ पर ये इन शब्दों को लिखा गया है। यदि आपको कोई और लेटर लिखा जाता है उसमें अलग शब्दों को यहाँ पर प्रयोग करना होगा। फिर आप यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है। फिर आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कोई लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होगा। फिर सेकंड बॉक्स से आप लिखेंगे, मित्र जैसे ही सर्दियाँ कम हो जाएंगी मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर परिवार सहित गाँव आने की पूरी कोशिश करूँगा और शेष बातें हम मिलकर करेंगे। फिर पूर्ण विराम लगाकर आप लिखेंगे, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देना। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे, आपका मित्र लिखना होगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है धन्यवाद, लेकिन यहाँ पर ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें धन्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। प्रिय आपका मित्र लिखने के बाद आपको इसी लाइन के नीचे वाली लाइन में फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना होता है यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया था, तो आपको लिखना होगा इसी प्रकार एबेस है। यदि नाम दिया जाता है तब आप यहाँ पर नाम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आपको इसी प्रकार लेटर लिखना होगा। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो आपको यह लेटर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट्स हैं लेटर से संबंधित तो आप कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करके ज़रूर पहुँचाना होगा। और चैनल को देखिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।